अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं। आज मैं अगेन स्किल वर्कर के वीज़ा के हवाले से बात करूंगा और जो लोग सप्लीमेंट्री या एडिशनल जॉब करना चाहते हैं एज ए स्किल वर्कर होल्डर जो यूके के अंदर है, तो उसके ऊपर मैं आज डिटेल के साथ बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन भी एम्प्लॉयर भी करते हैं और एम्प्लॉय भी करते रहते हैं इस हवाले से। और आपको पता है कि होम ऑफिस की वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं रिपोर्टिंग के, और इसके अलावा बाकी जो आपने जो जिस तरह मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है इसके ऊपर के जब भी आप कोई भी छोटा मोटा काम करना चाहें स्किल वर्कर वीज़ा के हवाले से, तो आप कोशिश करें कि होम ऑफिस की जो वेबसाइट है उसमें जाके gov.uk पे जाके आप चेक कर सकते हैं स्किल वर्कर के हवाले से, और ख़ासकर एडिशनल के अपना एक टेकिंग ऑन एडिशनल वर्क के हवाले से एक टैब सेपरेट टैब उन्होंने बनाया स्किल वर्कर के अंदर जाके, उसमें रूल्स को उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको थोड़ा सा रिपीट करने की सेम रूल जो वहाँ साइट हुए हुए हैं, और उसके अलावा जो हम प्रैक्टिस में डेली देखते हैं उन बातों को मैं करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो थंब रूल ये है कि अगर आप यूके के अंदर आए हैं और जो जिस स्किल वर्कर वीज़ा जिस एम्प्लॉयर के साथ आए हैं, तो उसके साथ जितना मर्जी आप एडिशनल जॉब करते रहें, जितने मर्जी आप और एडिशनल करें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है होम ऑफिस को बताने की, आप कर सकते हैं उनके साथ। और इसमें कोई अप टू डेट करने की ज़रूरत नहीं है होम ऑफिस के साथ। लेकिन अगर मेन एम्प्लॉयर के साथ आपका कंट्रेक्चुअल आवर्स सिर्फ 37 है या 40 है 45 है, तो उसके अलावा कोई अगर एम्प्लॉय बाहर काम करना चाहता है तो फिर वो 20 आवर्स उनको इजाज़त है कि वो सेकंड जो सप्लीमेंट्री जॉब कर सकता है सेकंड एम्प्लॉय के साथ। उसके लिए तीन जो चीज़ें जिनके ऊपर आपने नज़र रखनी है, तीन रूल्स हैं। एक, जो आपने एसओसी कोड देखना है। अभी अगर कोई बंदा अगर जॉब एडिशनल जॉब करना चाहता है तो हायर और स्किल्ड होना चाहिए उनका, नंबर 1। नंबर 2, आपने उसको देखना है कि वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आता है या नहीं आता। और नंबर 3, और सेम सेक्टर और सेम लेवल ऑफ उसकी जॉब जो होनी चाहिए। उसकी एक्सेप्शन सिर्फ यही है कि आपने अगर एडिशनल जॉब और अगर आपका कॉस्ट 22 जुलाई 2022 से पहले है तो आप मीडियम स्किल का भी ले सकते हैं, ये खाली एक्सेप्शन है। अदरवाइज अगर आपका कॉस्ट उससे पहले नहीं है, चाहे एक जॉब में या दूसरी जॉब में, तो फिर आपको वो तीन में से एक चीज़ कि आपका एसओसी के कोड जो है स्किल्ड हायर स्किल्ड होना चाहिए, इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के अंदर होना चाहिए, सेम सेक्टर और सेम लेवल ऑफ जो उसकी जो है वो होनी चाहिए जॉब आपकी। अदरवाइज आप जॉब नहीं कर सकते, ये बॉटम लाइन है। और इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने इन चीज़ों को, अगर आप एडिशनल जॉब करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पहले जो एम्प्लॉयर है, जो मेन एम्प्लॉयर है, उससे सर्टिफिकेट जो नो ऑब्जेक्शन लेना है आपने। और उसके अलावा सारी चीज़ें चेक करके किसी अच्छे वकील के साथ जो इमिग्रेशन के ऊपर काम करते हैं, जो स्किल वर्कर के ऊपर एक्सपर्ट है, फिर आप एडिशनल जॉब लेने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि जो बेशुमार एम्प्लॉयर हैं वो सिंपल ख़ास करके जो सप्लीमेंट्री जॉब दे रहे हैं उनको भी चाहिए कि अपनी हिफाजत के लिए कि वो सारी चीज़ें चेक कर लें, कि खाली इतना ही नहीं कि उसके पास वो 20 आवर्स की इजाज़त है और स्टेट वो चला जाए। बहुत सारे रूल्स हैं जिनको मीट करना होता है, और आपके पास लीगल एक्सक्यूज़ होना चाहिए जिसको आप एम्प्लॉय कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपके स्ट्रिंजेंट रूल्स को मीट तभी कर सकते हैं आपको एग्जैक्टली पता हो कि ये जो एम्प्लॉय है इसका स्टेटस क्या और हमने क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी है। ठीक है। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं देखता हूँ प्रैक्टिस के अंदर, कि बेशुमार एम्प्लॉई हैं जिनकी फर्स्ट जॉब तो नहीं ठीक चल रही होती है, बिल्कुल ही वो सेकंड जॉब लेके बैठे होते हैं और उसी पर वो काम कर रहे होते हैं। एक तो वो ब्रीच कर रहे हैं, 20 आवर से ऊपर काम कर रहे हैं। अगर 20 आवर से ऊपर आप किसी सेकंड जॉब में जा रहे हैं, सेकंड एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉयर के साथ जा रहे हैं, तो आपको फ़ौरन अपनी अपडेट करनी पड़ती है जॉब को, और आपको सर्टिफिकेट जो स्पॉन्सरशिप चाहिए सेपरेट, और होम ऑफिस को नोटिफाई करना पड़ता है। अगर वो होम ऑफिस रेंडमली चेक करने के लिए आ जाते हैं या किसी कोई उनका रेड होता है या इमिग्रेशन वहाँ आ जाते हैं, तो आपको जो एम्प्लॉयर है बेचारा सेकंड जो एम्प्लॉयर है उसको भी तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो आजकल फ़ाइन बड़े हैवी फ़ाइन है, 60,000। फर्स्ट एम्प्लॉयर का भी प्रॉब्लम आएगी कि आपने नोटिफाई नहीं किया कि बंदा ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेकंड जॉब कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट जॉब बहुत ही ज़रूरी है कि उसके साथ टाइड अप है आप। उसके बगैर आप अगर सेकंड जॉब नहीं कर रहे हैं तो सेकेंडरी जॉब आप नहीं कर सकते। अगर फ़र्ज़ करें कि फ़र्स्ट एम्प्लॉयर का लाइसेंस ख़त्म हो गया है, आपको नोटिफिकेशन मिला या नहीं मिला, आपको पता है कि एम्प्लॉयर ने मना कर दिया है, कि उनको पता है कि उनका आगे आपको नोटिफिकेशन, तो उस वक्त आपको ट्रबल हो सकती है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सारी चीज़ों पर एडवाइस लेने की कोशिश करें। अगर आप एडवाइस नहीं लेंगे तो फर्स्ट एम्प्लॉयर और सेकंड एम्प्लॉयर दोनों को प्रॉब्लम हो सकती हैं। और एम्प्लॉई तो ज़ाहिर है स्केपगोट है, चूँकि उसने ज़रा भी गलती की है तो उसके ILR पर प्रॉब्लम आएगी, और
सिंपल एक ग्राउंड रूल रख लें, आपने कोई भी कोशिश करनी है तो आप मेन एम्प्लॉय के साथ अपने कनेक्ट रहना है। अगर आप मेन एम्प्लॉय के साथ से मूव होना चाहते हैं तो फिर आप कॉस्ट लेके नए एम्प्लॉय के पास चले जाएं। अदरवाइज आप, बॉटम लाइन है कि आप जितने आवर आपको एलोकेटेड हैं फर्स्ट एम्प्लॉयर के साथ, अगर वो पूरे कर रहे हैं, आप जॉब की डिस्क्रिप्शन, वो जितने भी आवरली रेट हैं, आवरली टाइम है, उसके अंदर आप काम कर रहे हैं और उसके अलावा आउटसाइड जो जाके आप 20 आवर्स कर रहे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल कवर्ड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मेन जो आपका एम्प्लॉयर है उसके साथ जॉब सही नहीं कर रहे, या उनकी जॉब ख़त्म हो गई है, उनका स्पॉन्सर लाइसेंस रिवोक हो गया है, तो फिर आप सेकंड जॉब कर रहे हैं तो आपकी यहाँ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं होगी, ये बात रखें। बेशुमार एम्प्लॉयर हैं जो एम्प्लॉई सारी वो ये करते हैं कि वो सेकंड जॉब पे तवज्जो कर रहे होते हैं, फर्स्ट एम्प्लॉय को वो बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने, एम्प्लॉयर ने किसी को एम्प्लॉई को बुलाया यूके के अंदर, और अब यूके जो एम्प्लॉई है वो सेकंड जॉब कर रहा है, फर्स्ट जॉब तकरीबन उस पर उसकी कोई तवज्जो नहीं है। तो मेरी एडवाइस यही थी एम्प्लॉयर को कि आप फ़ौरन नोटिफाई करें होम ऑफिस को कि वो ब्रीच कर रहा है, और प्रेफरेबली आपको इमीडिएट 10 डेज़ के अंदर करनी चाहिए थी, आप लेट हो रहे हैं। और सेकंड जब वो नोटिफाई करेंगे तो सूनर लेटर जो एम्प्लॉई है उसको वो 60 डेज़ का नोटिस आ जाएगा, फिर उस बेचारे को फिर दौड़ दौड़ करके दूसरा कॉस्ट लेना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट रहें और उसी जॉब पर तवज्जो रखें, और उसके बाद उसकी जो नो ऑब्जेक्शन लेटर लेके सेकंड एम्प्लॉय के पास जाएं, ताकि सारा चीज़ें इन ऑर्डर रहें और इसकी ट्रबल ना तो फर्स्ट एम्प्लॉयर को, ना सेकंड एम्प्लॉयर को, और ना ही आपको हो सके एज ए जो एसओसी का कॉस्ट होल्डर, जो एज ए वर्कर। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें सारी क्लैरिफाई कर रही होंगी आपको। स्टिल आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोकल सोलिसिटर से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इनके लॉ सोलिसिटर से, तो हम भी आपकी भरपूर मदद कर सकते हैं। अगेन ये लीगल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फर्दर एडवाइस के लिए आपको प्रॉपर जो किसी, अगर आपका स्पेसिफिक इशू है तो वो आप प्रॉपर एडवाइस लें। गुड लक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए। थैंक यू।